इसका की शॉर्टकट सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक नया सवाल डिस्कस करते हैं और चैप्टर का नाम है ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14th है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारे आईएएस ऑडिटर्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर्स को क्या क्या काम करने होते हैं, वो सारी जानकारी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक छोटी सी कहानी हमारे पास कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जब किसी ऑफिस में ऑडिट करने जाता है तो सबसे पहले वो कंपनी की रिसोर्सेज को चेक करता है कि क्या वहाँ पे रिसोर्सेज का जो इस्तेमाल है, प्रयोग है, प्रॉपरली करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा, क्या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जब किसी ऑफिस में ऑडिट करने जाता है तो सबसे पहले वो क्या वेरीफाई करता है कि क्या रिसोर्सेज का इस्तेमाल प्रॉपरली करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा। साथ ही साथ वो चेक करता है कि जो भी सिस्टम डेवलपमेंट है, जो भी सिस्टम की मेंटेनेंस प्रोसेस है, उसके अगेंस्ट क्या प्रॉपरली कंट्रोल्स लगाए जाए हैं कि नहीं गए हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास एक स्टेज होती है सिस्टम डेवलपमेंट और एक स्टेज होती है हमारे पास सिस्टम मेंटेनेंस। जब कोई प्रोफेशनल हमारा सिस्टम को डेवलप्ड करता है तो उस समय भी फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। जब कोई सिस्टम को मेंटेन करने की बात करता है उस समय भी फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। और ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं वो किसका पार्ट मानी गई है, एसडीएलसी का पार्ट मानी गई है, जिसका नाम है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आप सभी बच्चे जानते हैं कि एसडीएलसी के अंदर मल्टीपल तरह की स्टेजेस होती हैं हमारे पास, जैसे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हो गया, सिस्टम का एनालिसिस हो गया, सिस्टम का डिज़ाइन हो गया, सिस्टम का डेवलपमेंट हो गया, सिस्टम की एक्विजिशन हो गया, सिस्टम का टेस्टिंग हो गया, सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, सिस्टम का मेंटेनेंस हो गया और पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट हो गई। तो जब हम कभी कोई सिस्टम डेवलप्ड करते हैं तो सिस्टम को डेवलप्ड करने के लिए हमारे पास बड़े सारे की क्या होते हैं, बड़े सारे हमारे पास स्टेजेस होती हैं। तो हम यहाँ पे ये चेक करने जा रहे हैं कि कंपनी की जो सिस्टम डेवलपमेंट स्टेज है और कंपनी की जो सिस्टम मेंटेनेंस स्टेज है, क्या उसके अगेंस्ट प्रॉपरली इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करा गया है या नहीं करा गया है। क्योंकि अगर सिस्टम डेवलपमेंट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा होगा तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। सिस्टम मेंटेनेंस के दौरान भी हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा हाई लेवल का होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वहां पर भी फ्रॉड होने के चांसेस हमारे पास बन सकते हैं। तो पहली चीज हम लोगों ने क्या डिस्कस करा कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर किसी ऑफिस में जाता है तो ऑडिट करने के लिए तो सबसे पहले वो वेरीफाई करता है, चेक करता है कि क्या रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करा गया है कि नहीं करा गया है, क्या सिस्टम डेवलपमेंट के अगेंस्ट एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं, क्या सिस्टम मेंटेनेंस के अगेंस्ट एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स लगाए गए हैं या नहीं लगाए गए हैं। वो हमेशा आईटी रिलेटेड फ्रॉड्स के बारे में भी जानकारी मेंटेन करता है। अब जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है तो जानता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को ऑडिट करना जा रहा है। और पीछे हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का आईटी का इस्तेमाल होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो वहां पर वो चेक करता है कि क्या वहां पर फ्रॉड्स के अगेंस्ट कोई अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी लगाई गई है या नहीं लगाई गई है, या फ्रॉड के अगेंस्ट कुछ हमारे पास आईटी सिक्योरिटी पॉलिसीज यानी आईटी की पॉलिसीज का इस्तेमाल करा गया है प्रॉपरली या नहीं करा गया है। उस चीज को भी वो ऑडिट करने का प्रयास करता है। आईटी रिलेटेड फ्रॉड्स हमारे पास बड़े सारे हो सकते हैं, जैसे आपने वायरस का नाम सुना होगा, ट्रोजन हॉर्स का नाम सुना होगा, डेटा डिडलिंग का नाम सुना होगा, पिगी बैकिंग का नाम सुना होगा, स्कैवेंजिंग का नाम सुना होगा, स्पैमिंग का नाम सुना होगा, सुपर जैपिंग का नाम सुना होगा, इंटरनेट मिस इन्फॉर्मेशन का नाम सुना होगा, इंटरनेट टेररिज्म का नाम सुना होगा, ईमेल फॉर्जरी का नाम सुना होगा, ईमेल थ्रेट्स का नाम सुना होगा, फिशिंग का नाम सुना होगा, डिनायल एक्सेस ऑफ सर्विस अटैक का नाम सुना होगा। तो बेटा ये सारे के सारे हमारे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबोधित फ्रॉड्स होते हैं। हमें वेरीफाई करना होता है बीइंग अ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, क्या वहां पर एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी लगाई गई है या नहीं लगाई गई है, क्या उस फ्रॉड से बचने के लिए कंपनी वालों ने एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी लगाई है या नहीं लगाई है। उस चीज का यहां पे पता लगाया जाता है। तो फिलहाल हमारी स्टोरी क्या थी कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है वो किसी ऑफिस में ऑडिट करने जाता है तो सबसे पहले पता लगाता है कि क्या रिसोर्सेज का इस्तेमाल प्रॉपरली करा गया है या नहीं करा गया है। साथ ही साथ वो चेक करता है कि सिस्टम डेवलपमेंट के अगेंस्ट एप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, एसए 315 330 लगाया गया है। सिस्टम मेंटेनेंस के अगेंस्ट क्या एप्रोप्रिएट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, इस चीज का पता लगाया जाता है। आईटी रिलेटेड फ्रॉड्स के बारे में पता लगाते हैं, उसके अगेंस्ट क्या हम लोगों ने एडुकेट सिक्योरिटी पॉलिसी का इस्तेमाल करा है कि नहीं करा है, या आईटी पॉलिसी का इस्तेमाल करा है कि नहीं करा है, उन सभी बातों को हम पता लगाते हैं। तो बेटा ये हमारे पास शॉर्टकट्स हैं लोसी टेक्निक के द्वारा, जहां पे इस कहानी को हम लोगों ने फॉर्म्ड करा।
ठीक है बेटा। तो किसी भी तरह की फ्यूचर में कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम पे मिले तो यूट्यूब में एक सब्सक्राइब का बटन होता है, वहाँ पे सब्सक्राइब करिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स का भी भला हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। जय हिंद।